ओम काल कालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो काल भैरव प्रचोदयात्। नमस्कार साथियों, तो आज का हमारा टॉपिक है कोई आपके बारे में अभी इस वक्त क्या सोच रहा है। ठीक है, ये है हमारा टॉपिक एंड हमने चुन लिए हैं दो ऑब्जेक्ट्स। पहला जो है वो है टैरो और सेकंड जो है वो है रिलेशनशिप ओरेकल। तो हम इन दोनों के साथ करने वाले हैं रीडिंग। अगर आपको मैनिफेस्टेशन करना है आप कर सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, उस प्रकार से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, इसमें से अगर आपको कोई गाइडेंस लेना है ले भी सकते हो। एंड चीज़ें किस तरह से हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि इसमें से कुछ कार्ड या पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, सो देखते हैं हमें यहाँ से क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। बाकी डिसीजन आप खुद लेते हो, सोच आपकी खुद की होती है। ठीक है, तो देखते हैं अभी इस वक्त इस पर्सन के दिल में क्या हालात तैयार हो रहे हैं एंड ये जो व्यक्ति है वो फिलहाल किस अवस्था में है या फिर इसकी सोच कैसी है। अगर व्यक्ति जगा हुआ है तो क्या सोच रहा है, अगर ये व्यक्ति सपनों में खोया हुआ है तो उसके सपने क्या बयां कर रहे हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो आई थिंक सपनों के ऊपर हमने एक वीडियो डाल ही दिया था, तो चलो बात करते हैं इन कार्ड्स के ऊपर। शुरुआती कार्ड जो हमें मिला है वो है किंग ऑफ कॉइन्स के बारे में, यानी कि भाई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन का टॉप कार्ड। अगर हम इसको देखें तो ये जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं उदासीन हो सकता है कोई नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए। एंड नेक्स्ट स्टेप क्यों नहीं ले रहा या फिर क्यों नहीं लेना चाहता, तो शायद ये पहले अश्योर होना चाहता है, ये पहले ये अंडरस्टैंड करना चाहता है कि आप 100% फ्लेक्सिबल हो या फिर आप 100% रेडी हो। अब हम इसको किस एंगल से देख सकते हैं। ठीक है, मान लो ये व्यक्ति जो है वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, चाहे वो रोमांटिक हो, सेक्सुअल हो या फिर कुछ और हो। मे बी वो शायद चाहता है कि आप अपने आप में कोई बदलाव करें, या फिर शादी के बाद आप में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं कि आप उसके लिए रेडी हो या नहीं हो। मे बी आपको जॉब क्विट करना पड़े, या फिर अगर आपको और कुछ कहता है कि मेरी फैमिली के लिए आपको ये करना पड़ेगा, तो क्या आप उसके लिए हाँ कहते हो। अगर आपने उसका जवाब नहीं दिया है अब तक, या फिर आप उसके लिए रेडी नहीं हो, तो ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं इस सोच में डूबा हुआ है। दूसरी बात, मे बी उसे कुछ ख्यालात हैं एंड वो ख्यालात आपसे बिल्कुल भिन्न होते जा रहे हैं। शायद जो शुरुआत आप दोनों की हुई थी दोस्ती के थ्रू हुई थी या फिर जान पहचान के थ्रू, और अब ये पर्सन जो है वो शायद कुछ मॉडर्न ख्यालात ला रहा है या फिर कुछ ऐसे ख्यालात ला रहा है जिससे आप इत्तेफाक नहीं रखते। ठीक है, फिर चाहे इनका अब लहजा बदल गया हो बात करने का, या फिर आपसे जो एक्सपेक्टेशंस हैं अगर वो बढ़ गई है, एंड किसी प्रकार से अगर आप एक्सपेक्टेशंस पूरी करना नहीं चाहते कमिटमेंट से पहले, तो शायद ये व्यक्ति जो है वो सोच रहा है कि मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो ये जो कार्ड है वाटर साइन, इससे हमें बहुत कुछ पता चलता है। ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे एक ऐसा साथी चाहिए जो मुझे सपोर्ट करे, यानी कि भाई ये इनकी जो भी ख्यालात है आप इनको सपोर्ट करें। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो यूँ कहना पड़ेगा कि मान लो ये चाहते हैं कि आप ये ऊटी जा रहे हैं, लोनावाला जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, साथ में आपको आना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर चाहे आप मेंटली ही फील करो या फिर किसी और तरीके से, लेकिन हर वक्त जब भी ये चाहे तो आपको इनको सपोर्ट करना होगा। यहाँ पे अगर मेरे हिसाब से आप दोनों के बीच दिक्कतें आ रही हैं तो ये पर्सन थोड़ा सा शांत रह सकता है या फिर शांत हो सकता है। अगर आप दोनों कहीं ना कहीं यहाँ पे मैच हो रहे हो, दोनों को भी आई थिंक दोनों की एक्सपेक्टेशंस अगर सेम टू सेम है, तो मे बी आप उनसे परहेज नहीं करेंगे एंड फिर ये आपसे दूर नहीं भागेंगे। ऐसा अगर हो रहा है तो इसकी भी वजह आपको मिल चुकी है। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इस व्यक्ति को शायद लग रहा है कि मे बी उसकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जो ख्यालात है सेक्सुअली स्ट्रांग हो सकते हैं, कुछ ख्यालात फिजिकल भी हो सकते हैं, या फिर ये बहुत ज़्यादा इमोशनली आपसे कनेक्ट भी हो रहा है या फिर हो चुका है। अब ऐसे में अगर आपका रिस्पॉन्स इसको कोल्ड लग रहा है कि या फिर आप उसको उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं जैसा कि ये सोच रहा है,
तो दिक्कतें आती है। जैसे कि मान लो आप किसी दुकान में चले गए एंड अब ये जो पर्सन है जो आपसे बहुत अच्छे से बात करता था वो आपको ध्यान नहीं दे रहा है, मे बी अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, या फिर जो उसका काम है वो भी ठीक से नहीं कर रहा है, तो आपको परेशानी होगी। शायद ऐसे ही परेशानी ये पर्सन यहाँ पे फील कर रहा है। 5 ऑफ सॉर्ट्स, तो 5 नंबर यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनका भी ये लाइफ पाथ नंबर है, या फिर 5 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, फिर किसी और जर्नी में आप इसको कैलकुलेट या कनेक्ट कर सकते हैं, किसी की एनिवर्सरी या फिर किसी के लिए बर्थडे। 5 ऑफ सॉर्ट्स में आई थिंक यहाँ पे इस पर्सन को दिक्कतें नज़र आ रही है, यानी कि जो ये आपसे कहना चाह रहे हैं बिल्कुल उल्टा या तो आपका स्वभाव अभी है या फिर आप इनसे परहेज़ कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि शायद शादी के बाद अब उनके जो ख्यालात हैं वो शायद बदल चुके हैं, पहले उन्होंने ऐसा नहीं कहा था लेकिन अब आपसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं और शायद आप उसके लिए राज़ी नहीं हो। ठीक है, तो ये जो कार्ड के थ्रू मीनिंग मुझे समझ में आ रही है, प्लस आप इसमें इंट्यूशन डाल दीजिए, उसका नतीजा मैं आपको बता रहा हूँ। ये हर एक से कनेक्ट होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपसे कनेक्ट हो रहा है तो आप इस रीडिंग को और ज़्यादा कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो साच की एनर्जी। ये बेसिकली अपने ज़िंदगी में पैशन चाहता है एंड कहीं ना कहीं ये चाहता है कि जो इसका पार्टनर है या फिर जो इसका साथी है, ये साथी इसकी बातों को समझे एंड फॉलो करे, क्वेश्चन ना करे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चाहे इनका जेंडर जो भी हो, ये व्यक्ति जो है वो अपने आप को आपसे कहीं ना कहीं एक स्टेप में हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा बेहतर समझ रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि जो ये कह रहे हैं हाँ ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन है और हमें इसी सॉल्यूशन को चुनना होगा। ठीक है कि भाई गूगल मैप्स अगर दिखा रहा है कि 3 रास्ते हैं, फिर भी आपको इसी रास्ते से जाना होगा अगर आपको मुझे फॉलो करना है। तो ये कहीं ना कहीं इनकी सोच हमें यहाँ पे दिख रही है। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आई थिंक ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है इमोशनली और शायद इसी वजह से जुदा भी नहीं हो पाता, लेकिन अगर वो कनेक्ट कर रहा है तो उसके जो भी इमोशंस है वो बाहर आ रहे हैं। फिर चाहे वो फिज़िकल होने के बारे में हो सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल होने के बारे में कि वो रो रहा है या फिर बता रहा है कि उसके ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो अगर एक्सट्रीम अगर हम इनका बिहेवियर यहाँ पे देखें तो वो भी हो सकता है। ऐसे में शायद आपके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है। ठीक है, फिजिकल डिपेंडेंट होना एक बात है, अगर इमोशनल डिपेंडेंट हो तो फिर कुछ लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा फॉलो करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया वगैरह, तो वो भी चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। अगला जो कार्ड है यहाँ पे वो है 6 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आई थिंक कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि अगर डेस्टिनी ने हमारे लिए कुछ अलग ही रास्ते लिखे हैं तो हम क्यों नहीं वो चुने, या फिर कि चलो हम दोनों कहीं पे भाग चलते हैं, या फिर हम दोनों जो हैं वो बहुत जल्द एक एंगेजमेंट में शादी कर दे। तो कहीं ना कहीं ये भी इनका माहौल चल रहा है। हालांकि उन्होंने उस अब तक डिसाइड नहीं किया है, लेकिन ये थॉट्स उनके दिमाग में चल ज़रूर रहे हैं। अगला जो कार्ड है वो है एस ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर हम इसको देखते हैं तो ये व्यक्ति चाहता है कि कहीं ना कहीं ये आपको यकीन दिला दे कि ये आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहा है या फिर ये बहुत सीरियस है रिगार्डिंग रिलेशनशिप। हालांकि हो सकते हैं या नहीं वो अलग बात है, बिकॉज हमने अब तक जो देखा है कि ये पर्सन जो है वो आपके ऊपर हावी होना चाहता है इस रिश्ते में। अब अगर आप अपनी रिश्ते की शुरुआत देखें तो शायद आप दोनों ही इस रिश्ते से काफ़ी खुश भी हो सकते हैं, फिर दोनों ने म्यूचुअली इस रिश्ते की शुरुआत की होगी। लेकिन अभी जो मुझे समझ में आ रहा है आपको बता रहा हूँ, सो दैट इज़ द वन थिंग। एस ऑफ सॉर्ड्स, तो एस भी यानी कि नंबर 1 भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी शायद आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है। एस ऑफ सॉर्ड्स, तो बिगिनिंग यहाँ पे चल रही है। हो सकता है कि यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन की भी एंट्री हो सकती है, या फिर कि अगर आप इनको नाराज़ कर चुके हो पहले से, या फिर किसी चीज़ के लिए अगर आप हाँ नहीं भर रहे हो, मे बी आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप इनको हाँ नहीं भर रहे, तो शायद हो सकता है कि ये पर्सन दूसरे किसी व्यक्ति के बारे में सोचना स्टार्ट करे या फिर ऑलरेडी उसके साथ रिश्ते में जुड़ जाए। ये भी यहाँ पे हो सकता है। एस ऑफ कप्स, तीसरी बार एस आ गया है यानी कि थर्ड टाइम यहाँ पे एस नंबर 1 आ चुका है। एस ऑफ कप्स, तो यहाँ पे आई थिंक ये भावनात्मक रूप से किसी से अटैच होना चाहते हैं। ऐसे भी कई बार हम रिश्ते देखते हैं जीवन में कि जहाँ पे रिश्ता इसलिए टूटता है क्योंकि सामने वाला जो व्यक्ति है वो बहुत पजेसिव हो जाता है,
कि हर समय मुझे आप चाहिए, फिर मुझे आपसे बात करनी है, मुझे जानना है आप किससे कांटेक्ट करते हो, किससे कॉल करते हो, किसके बारे में सोचते हो, एंड फिर पॉजेसिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया, बाकी तो आप समझदार हो। नेक्स्ट कार्ड है वो नाइन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये एक हालत हो सकती है किसी किसी व्यक्ति की या फिर इनके वजह से अब तक जो लोग हर्ट हुए हैं उनकी, ठीक है। ये आपकी भी हालत हो सकती है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। नाइन ऑफ सॉर्ड्स जहाँ पे लगता है कि भाई आगे बढ़ने से भी फ़ायदा नहीं है, और जहाँ तक मैं पीछे के बारे में सोचूं, मेरे भूतकाल के बारे में, तब भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि भी ओवरऑल सिचुएशन में ऐसा लगता है कि हम ट्रैप हो चुके हैं, अटक चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको नहीं लग रहा, या फिर इसको अगर नहीं लग रहा कि ये रिश्ता जो है वो आगे बढ़ सकता है, तो कोई ब्रेकअप के बारे में भी सोच सकता है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। सारे कार्ड सच बहुत, तो यहाँ पे 9 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर, 1 नंबर, एंड मैंने एक नंबर और बता दिया था आपको। नाइन ऑफ वॉन्ड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पेशेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस पर्सन के लिए। हो सकता है ये पर्सन अगर कहीं बाहरी देश में गया है, या फिर अब तक उसने अपना मन नहीं बना लिया और काफ़ी महीनों से या सालों से आपका रिश्ता चला आ रहा है, तो शायद और आपको रुकना पड़ सकता है कि ये पर्सन शायद जल्दबाजी नहीं करना चाहता। ऐसे में आप क्या डिसीजन लोगे ये आपको तय करना होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। जस्ट अ मिनट, ठीक है, एंड हियर वी गो। तो चलो हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। कार्ड्स मैंने स्ट्रेट कर लिए, चलो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है, ठीक है। सो लेट्स सी, 1 2 3 एंड 4। चलो 4 कार्ड आ गए, लगे तो हम और भी कार्ड लेंगे। पहला जो कार्ड है वो है न्यू। तो ज़िंदगी में एक नया चैप्टर शुरू करना चाहते हैं। नया चैप्टर मतलब कि जो भी हुआ उसको भूल जाना, और अब ये जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये उनको चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल दूँ तो मान लो रिश्ता तो बहुत सही से शुरू हुआ, लेकिन अब इस हालात में अगर लड़की है तो कह रही है कि मुझे अब ये चाहिए वो चाहिए, एक्सपेक्टेशंस हो रही है। फिर लड़का जो है वो मे भी कुछ और एक्सपेक्टेशंस कर रहा है जिसके लिए लड़की शायद हाँ नहीं कह रही है। वो भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। सेकेंडली, या तो किसी को प्रेगनेंसी का डर हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं भी कोई पर्सन जो है वो प्रेगनेंसी के थ्रू गुजर रहा है, फिर ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है, फिर इसका डर शायद किसी को लग सकता है। बिकॉज ऑफ दैट भी शायद ये पर्सन जो है वो पीछे हट सकता है, क्यों वगैरह उसके बारे में आप सोच सकते हो। इनिशियल फीलिंग्स तो ये उसके बारे में है कि अगर कोई तीसरा व्यक्ति इसके ज़िंदगी में आ चुका है या फिर आ रहा है, तो ये इनिशियल फीलिंग यहाँ पे आ सकती है। सेकेंडली, ऐसा भी हो सकता है कि आपको ही खुद पता नहीं कि इस व्यक्ति के जीवन में जो थर्ड पर्सन है वो खुद आप ही हो। यानी कि भाई पहले से कोई लीगल पर्सन है इनकी ज़िंदगी में, आपको नहीं पता उनके बारे में, आपको लगा कि शायद ये पर्सन सिंगल है, एंड नाउ आपको लग रहा है कि भाई आई एम कनेक्टिंग विद दिस पर्सन। अगर आप लगी हुए तो बहुत जल्द आपको पता लग सकता है कि आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा धोखा हो सकता है इसमें। सो काइंड ऑफ थिंग आर गोइंग ऑन। एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है डीप अट्रैक्शन। आई थिंक अगर आप दोनों ही आगे बढ़ना चाहते हैं एंड कहीं ना कहीं डर भी रहे, तो ये एक चीज़ हो सकती है कि डीप अट्रैक्शन है। ये आप दोनों को ही बहुत ज़्यादा फीलिंग्स एक दूसरे की तरफ, और इसलिए आप दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। हालांकि नेक्स्ट क्या करना चाहेंगे ये आप दोनों के ऊपर डिपेंड है। इधर रेडी, आई होप इट रेजोनेट।